भूतिया अम्मा। लॉकडाउन लगते ही सब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर चले गए, क्योंकि एक तो कोरोना का डर और ऊपर से लॉकडाउन करके कोई काम नहीं। इस बीच सबकी तरह जगदीश भी अपने घर जा रहा था। बसें भी ना के बराबर चल रही थी। एक बस में बड़ी मुश्किल से छत पर बैठकर वह गांव की तरफ चला, लेकिन बस वाले ने 4 गांव पीछे ही छोड़कर बोल दिया कि इस गांव में बस नहीं जाएगी, बस सवारी अब यहीं पर ही छोड़ दी जाएगी। सारी सवारियां वहीं उतर गई। चलो कोई बात नहीं, 10-12 किलोमीटर की बात है, पैदल चल लेंगे। ये सोचकर सभी यात्री अपना सामान उठाकर चलने लगे। जगदीश भी अपने कंधे पर बैग डालकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद अब शाम गहरी हो रही थी। उसके साथ चलने वाले ज़्यादातर यात्री साथ लगते गांव में जा चुके थे। उसका गांव अभी आगे था। आज पहली बार उसे लगा कि उसका गांव कितनी दूर है। वह धीरे धीरे चलता रहा। अब अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई अपने से आगे दिखाई दी। वह बोला, काकी, तू कहाँ जा रही है? उसने बोला, बेटा, मैं तो यहीं साथ के गांव में रहती हूँ, पानी लेकर आ रही थी। तूने कहाँ जाना? इतनी रात हो गई है। वह बोला, मैं इसके पास वाले गांव में रहता हूँ, बस अब तो थोड़ा ही रह गया है। बूढ़ी औरत बोली, आजा, मेरा घर पास में ही है, कुछ खा ले, फिर आगे चले जाना बेटा, या सुबह चले जाना। नहीं, अब तो पहुँच जाऊँगा। बेटा कुछ खा ले, मेरा घर यहाँ सड़क के साथ ही है। बूढ़ी औरत ने बहुत ही प्यार से कहा। जगदीश भी थक गया था, उसे भूख प्यास भी लगी थी। प्यार भरे अनुरोध से वह इनकार न कर सका और उसने कहा, ठीक है काकी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि क्या वह ठीक कर रहा है, क्योंकि बचपन में उसने भूतों की बहुत सी कहानियाँ सुनी थी कि वह रात को ऐसे सुनसान सड़कों पर मिल जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर बहलाकर आपको अपने साथ ले चलते हैं, बातें ऐसे करते हैं जैसे सचमुच के इंसान हो, लेकिन जब आपकी आंख खुलती है तो वह सब गायब हो जाता है। उसे एक पल के लिए लगा कि अम्मा भी किसी भूतिया कहानी की पात्र तो नहीं। अपने मन को समझा के और अपने डर को दूर करते हुए अपने को बोला, तू तो बस ऐसे ही सोचता है। लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, लेकिन गांव में अभी तक कोरोना का लोगों को पता भी नहीं है, इसीलिए अम्मा को भी नहीं पता। वह पानी लेने जा रही थी, पानी लेकर आई है। अम्मा ने उसे बिठाया। छोटी सी झोंपड़ी में अम्मा अकेली ही रहती थी, लेकिन आसपास दूर तक कोई गांव घर नहीं दिखाई दे रहा था। काकी, तू अकेली रहती है? मैंने पूछा। हाँ बेटा। तो बाकी इस गांव में कोई नहीं रहता? नहीं, सूखा पड़ने के बाद सब लोग आगे वाले गांव में चले गए, मेरा घर यहीं रह गया। इतना कहकर अम्मा थाली में मक्की की रोटी और अचार रख ले आई। ये लो, खा ले। जगदीश ने रोटी खाई। पेट भरने से वह थोड़ी देर बाहर चारपाई पर ही लेट गया। चारपाई पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। काफ़ी दिनों बाद इतना चलने के कारण वह काफ़ी थका महसूस कर रहा था, सो लेटते ही सो गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा कि एक टूटी चारपाई पर लेटा हुआ है। आसपास कोई भी नहीं। वह काकी जिसने रात को उसने खाना खिलाया और जिसके पीछे वह उसके घर तक आ गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह झोंपड़ा जो रात को ठीक ही लग रहा था दिए की रोशनी में, वह भी सुबह सूरज की रोशनी में टूटा हुआ था। अब उसे समझ आया कि ये सारे का सारा गांव खाली था, यहाँ कोई नहीं रहता था। वह अम्मा भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह समझ गया। उसने इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। वह हैरान, अब कुछ कुछ समझ रहा था। क्या सच में ऐसा होता है? चाहे अम्मा इंसान नहीं, भूत ही होगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे खाना
और पानी पिलाया। मैं उस वक्त डर रहा था। अकेले होने से वह रास्ते भर मेरे साथ रहकर हिम्मत बनी रही। दिल ही दिल अम्मा का शुक्रिया किया और अपना बैग उठाकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। तभी पानी का घड़ा लिए अम्मा लौट आई। अम्मा, जगदीश ने हैरानी से पूछा, तू कहाँ गई थी अम्मा? और अपने दिमाग में बनाई कहानी पर झेंप रहा था। मन में, बेटा मैं पानी लेने गई थी तो रात का खाना खाकर सो गया था, फिर मैंने उठाया नहीं कि तू थका हुआ है, इतने कोस से पैदल चलकर आया है, बैठ, अब तू कुछ खाकर ही अपने गांव को जाना। नहीं अम्मा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर जगदीश अम्मा के पांव छूकर और उसका धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चल पड़ा और अपने मन में जो उसने कहानी बनाई भूतों की, उस पर मन ही मन हंसने लगा। सच में ये मेरा डर ही था। इंसान का डर ही शायद भूतों को गढ़ लेता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।